दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपका एक बार दिक्मांजलि क्लास में स्वागत करता हूं और आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहा है और मिलते रहेगा। और आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। दहन एवं ज्वाला पढ़ेंगे। आज हम दहन के बारे में जानेंगे, कल ज्वाला केवल पढ़ना है, बस इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ज्वाला पढ़ना है और थोड़ा सा एलपीजी के बारे में जानना है। ये दोनों हम कल पढ़ेंगे और ये दहन का जो है आज हम खत्म कर देते हैं इसका प्रोग्राम। दहन मतलब होता है कोई भी वस्तु है उसको जला दिए और वो राख बन गया, वही दहन हो गया। जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति को, वायु की उपस्थिति में हर पदार्थ जलता है, वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है वो दहन कहलाता है। जैसे जो पदार्थ अगर जलता है, जैसे लकड़ी, कोयला, एलपीजी, ये सब जो जलता है, यानी पेट्रोल, ये सब जो जलता है, ये सब क्या हुआ, ये सब जो हुआ वो सब ये सब दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कह सकते हैं। और जो नहीं जलता है, इससे हो गया कांच और हो गया ये सब प्लास्टिक भी जलता है। कांच मेन रूप से हम देखिए, कांच हो गया और उसमें पत्थर भी अगर दे सकते हैं, पत्थर भी होगा, पत्थर भी नहीं जलता है। ठीक है, वो सब नहीं जलता है, वो सब क्या हो गया, अज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, तो ये बात आपको समझना होगा। हाँ, क्या आप एक पॉइंट आती है, क्या ये सब जलता है तो क्या ऊष्मा और प्रकाश देता है? बिल्कुल देता है। जिससे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर SO2 बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। बनाया कि नहीं बनाया? और प्लस में ये प्रकाश और ऊष्मा भी छोड़ता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों छोड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिए, प्रकाश और ऊष्मा सब छोड़ता है। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं। अब आगे आता है कि क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ जल सकता है? जी हाँ, जलने की संभावना है। क्योंकि आप क्या कीजिए, मोमबत्ती को आप क्लोरीन गैस से भरे जार में आप जब उसको ढकिएगा तो कुछ देर तक वह जलेगा। मतलब हुआ कि क्लोरीन गैस के ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां नहीं है, अनुपस्थिति में भी जल रहा है, यानी क्लोरीन रहने के बावजूद भी कुछ देर तक वहां रह रहा है। और एक बात और जानिए, ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषक है। मतलब दहन का पोषक किसे कहेंगे? दहन का पोषक उसे कहेंगे जो किसी वस्तु को जलाने में सहायक होता है, किसी पदार्थ को जलाने में सहायक होता है, उसे हम दहन का पोषक कहेंगे। और जो जलाने में सहायक नहीं होता है उसे अपोषक कहेंगे। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जलाने में मदद नहीं करता है बल्कि बुझाने में मदद करता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। जैसे आपको अगर किसी के शरीर में आग लग जाता है तो उसको आप बुझाने के लिए कंबल या किसी चीज का उपयोग करते हैं, चाहे ढकते हैं। किस लिए ढकते हैं? कि उसमें जो है वायु उसमें प्रवेश ना करे, ऑक्सीजन उसमें प्रवेश ना करे। इसलिए आप जब उसको ढकते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पर मौजूद हो जाता है और उस आग को बुझाने में सक्षम होता है। इसलिए जो आग को बुझाता है उसे अपोषक कहेंगे। दहन का नहीं जलाने में सहायक होता है, दहन का अपोषक। और जो जलाने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? पोषक। दहन का पोषक कहते हैं। यह बात आपको समझना है। अगर कोई वस्तु को जलाना है तो दहन के लिए क्या क्या होना अनिवार्य है? तो पहले दहन का पोषक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए, दूसरा दहन के लिए ज्वलनशील पदार्थ उपस्थित होना चाहिए, तीसरा उसका ज्वलन ताप उत्पन्न मौजूद होना चाहिए। तो दहन के लिए जो है ये सब पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, दहन के लिए हम पहले बोले पोषक, यानी वायु की
जरूरत होनी चाहिए, वायु मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और वहां पर वायु मौजूद हो गया तो अब उसमें आपका आ गया है। फिर दूसरा पॉइंट है दहन का। दहन में क्या है, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ का उपस्थित होना चाहिए। कोई पदार्थ है, कागज है तो कागज में जलाएंगे, और कागज में जलाएंगे तो क्या होगा, उसका ज्वलन ताप भी उत्पन्न होना चाहिए। जैसे में कागज को और लकड़ी की तुलना करें तो कागज में अगर हम आग लगाते हैं, एक सलाई माचिस की तिल्ली से अगर जलाते हैं तो कागज का तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है। लेकिन वही लकड़ी में अगर हम एक माचिस की तिल्ली को धराए तो वह नहीं धरता है। क्यों? क्योंकि कागज का जो है ज्वलन ताप वो निम्न होता है और लकड़ी का जो है ज्वलन ताप वो उच्च होता है। अब आती है ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप जो है कोई भी पदार्थ का जो जलने की सीमा होती है, उसमें आग पकड़ने की जो न्यूनतम सीमा होती है उसे ही ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यही सब था इसमें दहन में। आज केवल लेक्चर ही चला था, और कल आएगा जो एलपीजी, ये सब में भी वही चलेगा, क्योंकि आपका जो मेन चैप्टर था वो सब हमने खत्म कर दिए हैं। और अब जो है अगला पॉइंट भी दहन और एलपीजी पढ़ेंगे। बस दहन पढ़ लिए, ज्वाला और एलपीजी पढ़ेंगे, बस उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर है आप बनाइए। उसके बाद एक ये चैप्टर होने के बाद आपका सीरीज चलेगा क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का सीरीज चलने के बाद आपका फिर दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।